स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि भारत की कई कंपनीज के ऊपर यूरोप के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि भारत के द्वारा कुछ गुड्स को भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कहां पर? यूरोप के अंदर। अब यूरोप क्या करना चाहता है कि उसको रोकना चाहता है कि भारत ये जो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है हम ये ना कर सकें। इसको देखते हुए यूरोप क्या करेगा, एडिशनल ड्यूटी लगा देता है, पैसा लगा देता है, ताकि हमारे जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएं और वो यूरोप के मार्केट में ना बेच पाएं। और इसी की वजह से एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत को नुकसान कर सकता है। ये खबर आप देख पाओगे, यूरोपियन यूनियन इंपोजेज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंडियन ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनीज। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या है, कौन लगाता है और इंटरनेशनल ट्रेड में कौन से एग्रीमेंट के तहत ये आता है, और ये पूरी कहानी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा जो 3 नया बैच है अलग अलग लैंग्वेजेस में, ये 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। अब खास बात क्या है कि हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें आपको सभी लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर मिलता है, इसके अंदर टेस्ट सीरीज मिलता है, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी आपको सिंगल बैच में मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये वाला कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए भारत के ऊपर क्या किया गया है वो मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में समझ लीजिए। देखिए डंपिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज, डंपिंग का सिंपल अर्थ क्या होता है कि आप कुछ चीजें किसी दूसरे जगह पर फालतू के गिरा रहे हो, मतलब डंप कर रहे हो किसी चीज को, राइट? तो उसी को हम डंपिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, अब आपको पता ही है चाइना जो है काफी चालाकी करता है। चाइना की सरकार अपने कंपनीज को काफी सारी सब्सिडीज वगैरह दे देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार भारत के मार्केट में सस्ते दाम पर गुड्स को भेज देते हैं, जिसकी वजह से भारत के लोग क्या करेंगे, चाइनीज गुड्स को खरीदने लगते हैं क्योंकि वो सस्ता माल है और भारतीय गुड्स को नहीं खरीद पाते। तो यहां पर हो क्या रहा है, चाइना की सरकार जानबूझकर भारत के मार्केट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो डंपिंग होता है, इसको रोकने के लिए भारत सरकार कई बार ड्यूटी लगाती है। इसको हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। जैसे कि मान लो अगर कोई गुड्स पहले 80 रुपए में आ रहा था, भारत सरकार ने एक्स्ट्रा 40 रुपए की ड्यूटी लगा दी, अब ये कितना हो गया, चाइनीज सामान 120 रुपए का हो गया। तो जाहिर सी बात है यहां पर अब कंपटीशन हो जाएगा। अब लोग देखेंगे कि चाइनीज गुड्स को खरीदना है या फिर भारतीय गुड्स को खरीदना है। तो इसी को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। लेकिन ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के कौन से रूल्स के तहत आता है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर कई सारे एग्रीमेंट्स हो रखे हैं, जिसमें से एक है जिसको कहा जाता है GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये आर्टिकल 6 के अंदर आता है। इसमें क्या है कि अगर किसी देश को लगता है कि कोई दूसरा देश, अगर मान लो भारत को लगता है कि चाइना डंपिंग कर रहा है भारत के अंदर अपने सामानों का, तो भारत इसको देखते हुए ड्यूटी लगा सकता है। मतलब ये भारत का हक बनता है कि हम अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के सामानों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मनचाहे तरीके से लगा देंगे, हमें प्रूफ करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि हाँ चाइना अपने सामानों को भारत में जानबूझकर डंप करने की कोशिश कर रहा है, और इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। भारत के अंदर जो बॉडी है जो इन्वेस्टिगेट करती है, इसको हम कहते हैं DGTR, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑन टैरिफ रेडमीज। ठीक है, ये DGTR है, भारत के अंदर बॉडी है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और उसको लगता है कि अगर ड्यूटी लगाना है तो यहां पर फाइनली ड्यूटी लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है भारत और यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए जैसे भारत के अंदर ये बॉडी है DGTR, वैसे ही यूरोप के अंदर यूरोपियन कमीशन की ये बॉडी है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल फॉर ट्रेड, DGT। ठीक है, ये वहां की बॉडी है DGT। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर प्रोविजनल रूलिंग के तहत भारत के केबल मैन्युफैक्चरर, कौन से, ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, आपको पता ही होगा ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब आज के डेट में आप समझिए टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह से आपके घर में ब्रॉडबैंड आता है ना, वो कहाँ से आता है, आजकल सब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के तहत हो गया है, ताकि स्पीड वगैरह अच्छी मिल सके। तो भारत की कई ऐसी कंपनीज हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो इस तरह के केबल्स को बनाती है और भारत में तो बेचती है, लेकिन साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं।
ठीक है, यूरोप के अंदर। तो जो भारत की कंपनीज ये एक्सपोर्ट कर रही थी, इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है ताकि हम अपने गुड्स को, ये फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूरोप के अंदर अब यहां पर ना भेज सकें। और ये एक्शन मैं आपको बता दूं, यूरोप का कहना है कि हमने नवंबर 2023 में इन्वेस्टिगेशन किया था। मैंने आपको बोला ना यहां पर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो डीजीटी ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया था और कहा था कि हाँ, प्रोविजनल रूलिंग के तहत कि हमें ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, उसके एक महीने पहले आप देखोगे अक्टूबर 2023 में वहाँ की एक बॉडी है यूरोप के अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल को देखती है, उसकी एक बॉडी है जिसका नाम है यूरोपा केबल, और इन्होंने कंप्लेन किया था एक्चुअली यूरोपियन कमीशन को कि भारत सस्ते दाम पर इस केबल को भेज रहा है यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से यूरोप का मार्केट डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अब इसमें एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये जो बॉडी है यूरोपा केबल, ये यूरोप के अंदर जो केबल मैन्युफैक्चरर्स है ना, जैसे भारत के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कई कंपनीज के द्वारा, उसी प्रकार से यूरोप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इस केबल को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उन्हीं का ये बॉडी है यूरोपा केबल। उन्होंने अक्टूबर 2023 में ऑब्जर्व ये किया, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर जो भारत से यूरोप के अंदर एंटर कर रहा है, वो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ा है, और साथ ही साथ जो यूरोप का मार्केट है उसमें इंडियन केबल जो है उसने काफी बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर को ऑक्यूपाई कर लिया है, जिसकी वजह से यूरोपा केबल का यह कहना था, इस इंडस्ट्री बॉडी का यह कहना था कि इसकी वजह से यूरोप के अंदर जो मार्केट है वो इंपैक्ट हो रहा है। यूरोप के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने सामान को नहीं भेज पा रहे हैं, मतलब बेच पा रहे हैं यूरोप के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया भारत के ऊपर कि भारत की ये जो कंपनीज हैं वो भारत के अंदर तो अपने डोमेस्टिक प्राइसेस को ज्यादा रखती हैं, लेकिन जब इसी सेम चीज को जब यूरोप भेजती हैं तो सस्ते दाम पर भेजती हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ सके। ऐसा यूरोप ने आरोप लगाया भारत के इन कंपनीज के ऊपर, और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ये सारा एक्शन लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये इन्वेस्टिगेशन चला है एक्चुअली 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के बीच में। यहां पर भारत ने जितना भी एक्सपोर्ट किया था केबल का, उसको इन्होंने जांच किया और उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है। देखो यहां पर बताया जा रहा है कि 8.7% से 11.4% तक भारत के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है। मतलब ये हमारा इतना परसेंट जो दाम है वो बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब जैसे कि आप देख सकते हो बिरला केबल, यूनिवर्सल केबल, इन सब के ऊपर 8.7% ड्यूटी लगाया गया। इसके अलावा पॉलीकैब के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह की कुछ कंपनीज हैं, उनके ऊपर 9.9% का ड्यूटी लगाया गया। और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज और स्टेरलाइट टेक केबल सोल्यूशन, इन सब के ऊपर 11.4% का ड्यूटी लगाया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजनल ड्यूटी है, मतलब भारत के ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अगर चाहें तो इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं यूरोप के अंदर, मतलब हायर अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो ड्यूटी लगाई गई है ये गलत है। लेकिन वो चीज हमें वहां पर दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि ये ड्यूटी लगाना गलत है। वैसे मैं आपको एक और चीज यहां पर बता दूं, भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाया गया है, और उसका नाम है HFCL। जी हाँ, HFCL भी ये केबल बनाती है और यूरोप में एक्सपोर्ट करती है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर जो क्वालिटी उनको चाहिए होता है, रिलायबिलिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वो उनका कहना है कि ये सारी चीजें HFCL के द्वारा मीट की जाती हैं, और इसी की वजह से हमने इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या पहली बार यूरोप ने किसी दूसरे देश के ऊपर यह ड्यूटी लगाई गई है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं 2021 में भी आप देखोगे नवंबर में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी ये ड्यूटी लगाई थी, और आप देख सकते हैं उस समय भी यहां पर ये जो बॉडी है यूरोपा केबल, उन्होंने ही कंप्लेन किया था कि चाइना जो है वो बहुत सारा केबल जो है हमारे देश के अंदर डंप कर रहा है और इनके ऊपर भी हमें ड्यूटी लगानी ही चाहिए। और देख सकते हो आप इनके ऊपर भी करीब 5.1% से 10% के बीच में ड्यूटी लगाई गई थी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। और आरोप ये था कि अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, चाइना का अलग केस है। चाइना क्या करता है, जानबूझकर इस तरह की डंपिंग करता है। जैसे चाइना की जो बैंक है, वहाँ की स्टेट फंडेड बैंक है चाइना डेवलपमेंट बैंक फंड, ये लोग जानबूझकर बहुत सारा सब्सिडी देते हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को, और इसकी वजह से ये लोग सस्ते दाम पर दूसरे देश की जो मार्केट है उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए भारत भी परेशान है। लेकिन देखो भारत वाला जो केस है, भारत में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि हमारी सरकार बहुत सारा पैसा फ्री में दे दे रही है, खूब सारा सब्सिडी दे दे रही है ताकि हम दूसरे देश की मार्केट को ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें। ऐसा नहीं होता है। भारत का केस अलग है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे तो भारत की जो कंपनीज हैं वो इस चीज को चैलेंज करेंगी। वैसे मैं आपको बताता हूं चाइना के केस में क्या हुआ था। जब चाइना की
कंपनीज के ऊपर ये ड्यूटी लगाया गया 5 से 10% का, फिर भी चाइना वाले नहीं माने। चाइना वालों ने क्या किया, और अपने गुड्स को सस्ता कर दिया ताकि वो यूरोप के अंदर और एक्सपोर्ट कर सकें। इसको देखते हुए यूरोपियन कमीशन ने और ज्यादा रूल्स को टाइटन कर दिया। और देखिए, चाइना की कंपनीज के ऊपर लगभग 40% से 88% तक ड्यूटी लगाई गई है। तो ये है चाइना। चाइना तो जानबूझकर दूसरे देश को मार्केट को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि चाइना का वर्चस्व बना रहे। लेकिन खैर जो भी है, क्वेश्चन अब यह है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा जो भारत के ऊपर ये ड्यूटी लगाई गई है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड इंटीग्रेटेड सोल्यूशन जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेटा दिया गया है, उसके अंदर यह बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन को सबसे ज्यादा ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल भेजा जाता है वो चाइना के द्वारा ही भेजा जाता है। फिर सेकंड नंबर पर भारत आता है, यूएस, मोरक्को और यूके। और पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं इस केबल्स के, वो चाइना, यूएस, ईयू और मैक्सिको, हांगकांग है। भारत का नंबर इसमें नहीं आया है टॉप 5 में। लेकिन हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली यूरोप की बात करें तो भारत सेकेंड नंबर पर आता है जहां पर हम अपने केबल्स को भेजते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हम यहां पर उतना सारा केबल नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, नीचे जाएगा। ये हमारे कंपनीज को इंपैक्ट करेगा। ये सबसे पहली चीज है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, जो केबल्स के दाम है यूरोप के अंदर वो भी बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। भारत सस्ते में थोड़ा सा मान लो भेज पाता था यूरोप के अंदर, तो उसके लिए उनको कॉस्ट कम पड़ता था। लेकिन अब यहां पर कॉस्ट कम नहीं होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। खैर, मैं आपको बता दूं, भारत का एक्चुअल में अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे, पिछले साल एक्चुअल में कम हुआ है। लगभग 11% का डिक्लाइन आया है 2023-24 में। और इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। भारत ने तो खुद आरोप लगाया है कि चाइना, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के द्वारा डंपिंग की जा रही है भारत के अंदर इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुआ था, उसमें यह देखने को मिला कि भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंपैक्ट हो रही है। मतलब हमारी कंपनीज खुद भारत के अंदर इस तरह के केबल्स को बेच नहीं पा रही है, क्योंकि इन देशों से, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया से काफ़ी सस्ते में आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भारत इससे से खुद ही परेशान है। और अब यहां पर यूरोप ने हमारे ही कंपनीज के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अब देखते हैं सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है आगे। खैर, जो भी है, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो WTO रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर कौन कौन सी चीजें, इन तीनों में से कौन सा जो है वो सब्सिडीज के अंदर में आता है? WTO के अंदर सब्सिडीज के अंदर इनमें से कौन कौन सा आता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।